प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहलगांव कश्मीर में हिंदू जिनोसाइड हुआ था। हिंदू जिनोसाइड ही मैं उसको बोलूंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूछ पूछ कर ना उन्होंने जाति देखी, ना उन्होंने स्टेट देखा, ना उन्होंने प्रांत देखा, ना उन्होंने कुछ भी देखा। उन्होंने सीधे पूछा कौन हो, हिंदू हो, और शूट कर दिया। पॉइंट ब्लैंक रेंज पे शूट कर दिया था। तो वो हिंदू जिनोसाइड था, क्योंकि वहां पे जिनकी जाने गई हैं वो हिंदुओं की जान पूछ पूछ कर ली गई थी। कांग्रेस कांग्रेस ऐसा कैसे हो सकता है कि वो अपनी जो सच्चाई है, अपने जो उनके अंदर कुलबुलाहट है, उसको कैसे ला करके बाहर ना दिखाते। हर बार दिखाते हैं, हर बार दिखाते हैं। और अब की बार तो जो उन्होंने दिखाया है तो भर भर के दिखाया है, और बहुत ओपनली दिखाया है। और उनकी जो हमदर्दी है आतंकवादियों के साथ में, उनकी जो हमदर्दी है पाकिस्तान के साथ में, उनका जो प्रेम है, हमदर्दी है टेररिस्ट के साथ में, वो इस समय फिर से एक बार और उभर करके सामने आ गया है। कुछ नाम मैं बताऊंगी और उन्होंने क्या क्या बोला है उनके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस के जो दामाद है वो, दामाद जी, जीजा जी, उन्होंने तो सबसे पहले बोला कि पहलगांव हमले के लिए हिंदुत्व जिम्मेदार, क्योंकि अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कमजोर महसूस कर रहे हैं। और जैसे 26/11 को हुआ था कि एक हिंदू टेरर का नाम दे दिया गया था, उसी तरीके से दामाद जी कहते हैं कि पहलगाम हमले के लिए हिंदुत्व जो है वो जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक कमजोर अपने आप को महसूस करता है। फिर आते हैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के सिद्धारमैया, उनको तो मैं छोड़िए, रहने दीजिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, वो मतलब एडवाइस दे रहे हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे। मतलब आप आकर के गला काट दो, आप आकर के शूट कर दो, सब कुछ कर दो। आपका जो है जो कहना क्या है कि आप पाकिस्तान का इतना ज्यादा प्रेम है कि उनको के पाकिस्तान को नुकसान ना हो जाए, तो पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। ये वही पार्टी है ना जो पैलेस्टीन के साथ खड़ी होती है, हमास के साथ खड़ी होती है। तो इनके जो सीएम है वो यही बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। फिर मणिशंकर अय्यर, मणिशंकर अय्यर का तो अभी थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू मैंने देखा था एक्स पे, उनका छोटा सा शॉर्ट था जिसमें वो कह रहे थे कि मेरा काम सिर्फ एक दरबारी का काम है। मैंने सिर्फ जो है चरण वंदना की है राजीव गांधी की, और उसके बाद में अब राहुल गांधी की और सोनिया गांधी की मैं कर रहा हूँ। तो वो ये कहते हैं कि आज के हिंदुस्तान में मुसलमान को ये महसूस होता है कि प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है। हिंदुस्तान में जो मुसलमान है उसकी जो कंडीशन है, वो इनको जाकर के चाइना में देखनी चाहिए। जो इनके जो वो है ना पप्पू, जो इनकी जो पार्टी के जो है, जो एलओपी है इस समय, जो चाइना के बहुत ज्यादा फेवरेट है, और इनके लिए जिनके लिए चाइना बहुत ज्यादा फेवरेट है, उनसे जाकर के पूछना चाहिए कि वहां पे जो है उगर मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है। या और भी कंट्रीज को अगर हम देख लेते हैं तो जितनी अच्छी कंडीशन भारत में मुसलमानों की है, जितनी फ्रीडम भारत में मुसलमानों को मिली हुई है, उतनी फ्रीडम उनको अपने जो मुसलमानी देश है वहां पर भी नहीं मिली हुई है। और ये कहते हैं कि मुसलमानों को ये महसूस होता है कि प्यार और सम्मान उनको नहीं मिल रहा है। कहाँ से देंगे प्यार और सम्मान? जब आप गजवा ए हिंद लेकर का जो जो उसका आपका जो मकसद है, उसका सपना पाल के आप जब हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जनसंख्या जिहाद भी एक उन्होंने शुरू कर दिया है लैंड जिहाद के बाद में। आप कहते हैं कि मुसलमानों को प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा है। चंद्र कुमार, कृषि मंत्री हिमाचल के, वो ये कहते हैं कि पूरा विश्व हमारे ऊपर थूक रहा है। जब कुछ नहीं आता तो ये पड़ोसी देशों पर डाल देते हैं। भाई साहब, इनको कोई जाके प्लीज बता दो कि इनके जो पड़ोसी जिसको लेकर के इनका दिल इतना ज्यादा जो है पसीज रहा है, इनका दिल इतना ज्यादा जो है दर्द हो रहा है, इनको डर लग रहा है कि उसके ऊपर हमला हो जाएगा तो इनका क्या होगा, उनके उस देश का क्या होगा। पूरी दुनिया बेवकूफ है, पूरी दुनिया के सारे नेता बेवकूफ हैं सिवाय इनके, क्योंकि ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि पूरी दुनिया किसके साथ में खड़ी हुई है और ये किसके साथ में खड़े हुए हैं। चंद्र कुमार है ये, कृषि मंत्री हिमाचल के। फिर है आरबी तिम्मापुर, ये है आबकारी मंत्री कर्नाटक।
ये कहते हैं पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए, केंद्र सरकार सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करे। मतलब ये जो सिद्धार्थ मैया बोला है उसी चीज को ये वही रिपीट कर रहे हैं और एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो एक ही किसी ने एक स्पीच लिख दिया है, किसी ने एक एक्स का जो हैंडल होता है उसके लिए कुछ लिख दिया है और उसी को लेकर के इन्होंने भी बोल दिया है। फिर है विजय वडेट्टीवार वडेट्टीवार ये है कांग्रेस के विधायक, कहते हैं कि आतंकियों के पास धर्म पूछने का समय नहीं होता है। मतलब वो जो आए थे वहां पे जिन्होंने धर्म पूछ करके उन्होंने जिन्होंने गोली मारी थी वो कौन थे? अगर वो आतंकवादी नहीं थे तो वो कौन थे जिन्होंने धर्म पूछ करके गोली मारी थी? समय नहीं होता है, सारा समय होता है। इनको नहीं समझ में आ रहा है और ये लोग कांग्रेस जो है ना इस समय अपने सबसे जिसे कहते हैं ना न्यूनतम सबसे नीचे वाले लेवल के ऊपर आ करके अपने आप को एक्सपोज कर रही है, चाहे वो जीजा जी हो और जीजा जी इनके मन में बहुत सारा जो है क्या जीजा जी है क्या, सिवाय प्रियंका गांधी के हस्बैंड के और सोनिया गांधी के दामाद के अलावा वो है क्या? देश का दामाद तो हमने हमने हम बोलते हैं उनको और वही हम उनका मजाक उड़ाते हैं, उनको हम बहुत इज्जत नहीं देते हैं, दामाद वाली इज्जत हम उनको नहीं देते हैं। और कांग्रेस मुझे एक चीज ये बताए, सिर्फ मैं 3 सवाल पूछूंगी, सिर्फ 3 सवाल। जो कांग्रेस पूरा श्रेय ले रही है इस समय कि जो भारत आजाद हुआ था उसकी आजादी में कांग्रेस का हाथ था, बाकी और जो लोग थे उनका कोई हाथ नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो मैं पहला सवाल ये पूछूंगी कि वो लोग कौन थे जो मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके फांसी पर झूल गए? कौन थे वो? कौन थे वो? कांग्रेसी मुझे बताएंगे? कांग्रेस के कितने लोग फांसी पे झूले थे और कांग्रेस का किसने गाना गाया था मेरा रंग दे बसंती चोला? है कोई? दूसरा मेरा सवाल है कि जो देश और धर्म की रक्षा के हेतु देश और अपने धर्म की रक्षा के हेतु जिन औरतों ने जौहर कर लिया, कौन थे वो औरतें? कौन थी वो औरतें? कौन थी जिन्होंने अपने जेवर दे दिए, जिन्होंने अपने घर के बेटों को देश के नाम समर्पित कर दिया? वो औरतें कौन थी जिन्होंने देश के नाम अपने पति को समर्पित कर दिया? कौन थे वो लोग? कांग्रेसी थे, सारे कांग्रेसी थे। तीसरा सवाल, जो वर्षों वर्षों तक काला पानी की यातनाएं झेलते रहे थे, कौन थे वो लोग? कांग्रेसी थे। वो जिनके लिए जेल भी जो है 3 स्टार होटल की तरह था, जिनको की कॉपी किताबें मिलती थी, लाइट मिलती थी, टेबल मिलता था, जिन्होंने बैठे बैठे एक बुक लिख डाली थी पूरे ऐशो आराम के साथ में, डिस्कवरिंग इंडिया समथिंग समथिंग। कांग्रेसियों को कोई हक नहीं बनता है ये पूछने का, ये बताने का, एक सवाल उठाने का या कोई कमेंट भी करने का, क्योंकि जो उनका तरीका है सोचने का वो तो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। और ये जो मेरे 3 सवाल हैं, इन 3 सवालों का जवाब अगर कांग्रेसी दे सकते हैं तो दे दें और नहीं तो फिर हम लोगों को ज्ञान देना वो बंद कर दें, क्योंकि अब हम बहुत समझदार हो गए हैं, अब हम समझने लगे और अब हम बोलने भी लगे हैं, अपनी आवाज़ हम ऊँची करने भी लगे हैं। तो अगर आप बकवास करेंगे तो बकवास का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। और जो 3 सवाल मैंने पूछे हैं, उन 3 सवालों को आप भी पूछिए, कांग्रेस से पूछिए और ज़ोर से पूछिए। हमारी आवाज़, हमारी धमक बहुत दूर तक और बहुत ऊँचे जानी चाहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।